बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर हमले की तस्वीर सामने आई। इंडियन एयरफोर्स ने भुलारी एयरबेस पर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर हमले की तस्वीर सामने आई। इंडियन एयरफोर्स ने भुलारी एयरबेस पर हमले की तस्वीर सामने रखी है। ये पाकिस्तान का भुलारी एयरबेस है जिसके ऊपर हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का भुलारी एयरबेस जिसको पाकिस्तान की 11 एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन को टारगेट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का भोलारी एयरस्पेस था, सरगोदा था, इसके साथ चकलाला था, और उसके साथ अगर बात करें तो जैकोबाबाद था, नूर खान एयरबेस था, स्कर्दू था। इन सभी एयरबेस को निशाने लगाया गया। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, अब पिछले कुछ वक्त से आप जब से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, क्या कोई ड्रोन स्पॉटिंग इस वक्त है? क्या कोई एक्शन इस वक्त आसमान में दिखा है? देखिए राजीव, इस वक्त इस तरह का कोई वाकया जो है वो नहीं है। ड्रोन अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मगर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पहले प्रक्रिया चली, लगातार ड्रोन दिखे, पहले प्रगवाल में, उसके बाद अखनूर में, फिर उधमपुर में, फिर सांबा में, आजपुरा में, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में दहशत तो जरूर हो गई, क्योंकि ड्रोन दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैसे ही क्रॉस किए तो वहां बीएसएफ ने फायरिंग की। लोगों को लगा कि बॉर्डर फायरिंग शुरू हो गई है। उसके थोड़ी देर बाद ड्रोन पर जब एंटी मिसाइल जो एंटी डिफेंस सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ तो मिसाइल्स जो है वो जाने लगी। उन को देखकर लोगों को जो इंटरसेप्टर थे, जब वो हवा में गए, रोशनी को देखा, तो लोगों को लगा कि कुछ हो गया है, कि धमाके होना शुरू हो गए। तो लोगों में दहशत जो है वो फैलती चली गई। इस वक्त आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर क्या कि पंजाब के हर कोने में इसी तरह से लोगों में दहशत अचानक से आ गई कि आखिरकार ये क्या हुआ, कहाँ से ये ड्रोन आ गया। तो इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी दहशत इस वक्त लोगों में है। अभी हालांकि कोई भी एक्टिविटी ड्रोन की वापस नहीं दिखी है, मगर अगर पुराने ट्रेंड को देखें तो जो 3 अटेम्प्ट पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसमें पहला ड्रोन जो है वो रात को 8 साढ़े 8 बजे दिखा था। इस बार भी ऐसा ही हुआ, और उसके बाद सुबह 4 साढ़े 4 बजे एक बार फिर से अटेम्प्ट हुई है 3 दिन। तो ऐसे में आज एक बार फिर से जब 8 सवा 8 का समय था, जब प्रधानमंत्री मोदी का जो एड्रेस था वो खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद ड्रोन दिख गए। तो ऐसे में क्या उसी तरह की उसी पैटर्न पर पाकिस्तान एक बार फिर से अटेम्प्ट करने वाला है। अब सुबह 4 बजे अगर फिर से ड्रोन आते हैं तो यकीनन पूरी रात लोग जो हैं वो इस चीज को लेकर दहशत में रहेंगे, जागे रहेंगे, और इस चीज को सुनिश्चित उनको करना पड़ेगा कि किसी तरह से उनको कोई नुकसान ना हो। ब्लैकआउट अभी भी बॉर्डर के इलाकों में रखा गया है। डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है उसमें ब्लैकआउट रखा गया है। ये एक्सप्लोजिव लेकर ड्रोन आ रहे हैं, या फिर ये ड्रोन जो है वो हॉस्टाइल ड्रोन है जो सिर्फ सर्विलेंस के लिए आ रहे हैं। तो दोनों ही मामलों में इन ड्रोन को खत्म करना, इन ड्रोन को रिकवर करना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। आप छम सेक्टर की भी आपने लगातार रिपोर्टिंग की है अजय। छम सेक्टर के क्या हाल हैं? सांबा की तो आप बात बता चुके हैं, अखनूर की आपने बता दी है, अरनिया की भी आप बता चुके हैं। छम के क्या हाल है? देखिए, छम सेक्टर में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा तबाही पुंछ में हुई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो छम सेक्टर में हुआ। हालांकि वहां पर जान नहीं किसी की गई है, मगर जिन लोगों के मकान धराशायी हुए हैं वो उसे कहीं ना कहीं कत्ल से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि पूरे खून पसीने की कमाई पूरी उम्र की जो है वो कोई भी इंसान अपने घर बनाने में लगाता है। तो ऐसे में वहाँ 1 दर्जन के हाँ जी। करीब घर हैं जिनको नष्ट किया गया है। पाकिस्तान ने वहाँ पर शाहीन मिसाइल से लेकर बड़े बड़े लॉन्चर्स जो है, रॉकेट जो है वो मारकर वहाँ पर बड़े बड़े 155 mm के जो आर्टिलरी शेल्स होते हैं उनके जरिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ये हुई है कि लोगों में दहशत बेहद ज्यादा है। जिस जगह धमाका हुआ उस घर को तबाह हुआ ही, मगर उसके आसपास के लगभग 50 मीटर के रेडियस में जो भी चीजें थी वो, या अगर शीशे थे, विंडोज थी, खिड़कियां थी, सब तबाह हो चुके हैं। इतना खौफनाक मंजर लोगों ने इस बार पाकिस्तान की फायरिंग में देखा है। भारत की तरफ से सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, और सिविलियन कैजुअलिटी किसी भी तरीके से जो है वो करने की कोशिश नहीं की गई। मगर पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो सिविलियन इलाके थे, पुंछ के थे, राजौरी के थे, उरी के थे,
जम्मू के थे, ढांगरी के थे, अखनूर के थे, हरनिया के थे, पुलवामा के थे, तमाम इलाकों में जो है वो सिविलियन इलाकों को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तमाम इलाकों में किया गया है, सिविलियन इलाकों को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। लेकिन पैटर्न क्या बताता है? इस वीक मयंक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पैटर्न क्या बताता है अजय? क्या सुबह तक एक बार फिर से ड्रोन स्पॉट किए जा सकते हैं, किए जाते रहे हैं? देखिए, ये कहना कि सुबह तक आएंगे ये मुश्किल होगा, मगर अगर आप पिछले 3-4 दिन से देखें तो 8, सवा 8 बजे ड्रोन दिखे हैं हर बार, और सुबह 4 बजे ड्रोन दिखे हैं, 4, साढ़े 4 बजे। तो ऐसे में इस बार भी जो टाइमिंग है वो शाम की तो सेम है रात की। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी अगर उसी तरह से अगर कुछ ऐसा होता है तो यकीनन लोगों के लिए एक बड़ा कंसर्न है। लोग जो बॉर्डर के इलाकों के अलावा जो इन इलाकों के आसपास रहते हैं जहाँ पे बड़ी मेजर वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं डिफेंस फोर्सेस की, उन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए दहशत है। अभी भी कोई जानकारी जो मुझे मिली है कि जो कठुआ के इलाके में जब ये ड्रोन देखे गए हैं तो उसमें जब धमाका हुआ है उससे घर की दीवारों पर जो है वो स्प्लिंटर्स के निशान पड़ गए हैं। तो ऐसे में ये ड्रोन क्या लेकर आते हैं, क्या मंशा है, पाकिस्तान इसे क्यों इस वक्त भेज रहा है जब सीजफायर की बात हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जिस चीज को लेकर अब लोग दहशत में हैं। चीज़ को लेकर लोग दहशत में, ऐसा अजय यहाँ पर बता रहे हैं। मयंक जी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मयंक जी, एक बार फिर डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई शाम 5 बजे के बाद और फिर से ड्रोन स्पॉट होने लगे, ब्लैकआउट शुरू हो गया। पाकिस्तान पर यकीन करना, ये किसी इसके पीछे कोई वजह नहीं लगती कि अब पाकिस्तान पर यकीन क्यों किया जाए? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान कभी भी यकीन के